दोस्तों नमस्कार। एक फिर इस श्रृंखला के अंतर्गत एक छोटा सा बिंदु जो रीट 18 में बहुत नया था और बच्चों के लिए हुआ कि सर पता नहीं कहाँ से पेपर बनाया। मैं बार बार ये कहता हूँ, पेपर हार्ड नहीं होता है। हमारे पढ़ने का तरीका जब कमज़ोर हो जाता है तो हमें लगता है कि पेपर हार्ड आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप तह तक जाएंगे, यदि आप एग्जाम पैटर्न को समझ के स्टडी करेंगे, यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ स्टडी करेंगे, विश्वास रखिएगा आप जीत जाएंगे। डरना नहीं है, रुकना नहीं है और नकारात्मक विचार तो लाना ही नहीं है। चाहे किसी भी वर्ष में पेपर दें, बस इसी सोच के साथ देना है कि मैं बेटर कर रहा हूं, एग्जाम पैटर्न के साथ कर रहा हूं और कर जाऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटे से बिंदु की चर्चा कर रहा हूं बिना कोई समय गंवाए। देखिए, बिंदु था टोकन इकोनॉमी। ये पहली बार जब एग्जाम में आया 2018 में, तो लोगों को लगा कि यार ये मतलब कहाँ से आ गया टोकन इकोनॉमी, कि क्या बिंदु पूछ लिया। ठीक है, टोकन इकोनॉमी, एक बार दोबारा मैं लिख देता हूं, टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी क्या था साहब, समझिए। टोकन इकोनॉमी बहुत इजी सा बिंदु है। जब बीएफ स्किनर को हम पढ़ते हैं तो टोकन इकोनॉमी अपने आप तैयार हो जाता है। ठीक है, इसको आप सांकेतिक व्यवस्था बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सांकेतिक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था बोल सकते हैं? तो वो नाम चेंज होते हैं, साइकोलॉजी की बड़ी प्रॉब्लम टोकन इकोनॉमी में। मुद्रा मितव्ययी बोल सकते हैं इसको, मितव्ययी व्यवस्था। मुद्रा मितव्ययी व्यवस्था क्या है समझिए। सबसे पहले पहला नॉर्मल पर्सन तो ये पूछेगा कि टोकन इकोनॉमी शब्द का प्रयोग, टोकन इकोनॉमी का संबंध किस अधिगम सिद्धांत से है? तो टोकन इकोनॉमी का संबंध किस अधिगम सिद्धांत से है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से। किससे है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कौन सा? जिसमें बच्चा क्रिया करने के लिए तैयार होता है, जिसमें अनुक्रिया प्रधान होती है, जो प्रभाव के नियम पर आधारित होता है। कौन सा सिद्धांत होता है? स्किनर ने जो दिया, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, कि किसी क्रिया करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। किसने कहा था? स्किनर ने। तो ये पूरा सिद्धांत बड़ा शानदार सिद्धांत है, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में, लेकिन बहुत बड़ा है। स्किनर ने सिद्धांत दिया साहब। तो ये टोकन इकोनॉमी में पहला प्रश्न क्या बनेगा? इसका संबंध किससे है? आपके दिमाग में आ गया साहब, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से। प्रश्न बनता है कि इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो आयलोन और अजरीन। किसने प्रयोग किया था? आयलोन व अजरीन ने इस शब्द का जो है वो पहली बार प्रयोग या इसका यूज किया या इसको व्यापक रूप से इस्तेमाल किया था आयलोन व अजरीन ने। जबकि संबंधित किस अधिगम सिद्धांत से है? तो आपको उत्तर क्या करना है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से करना है। ठीक है, मुद्रा मितव्ययी हो गया, सांकेतिक व्यवस्था हो गए, टोकोनॉमिक के नाम हो गए। आयलोन अजरीन ने इसका स्पेशली पहली बार उल्लेख किया, स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है। समझिए इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बहुत इजी सी चीजें हैं। ठीक है, बालक के व्यवहार में हमें वांछित परिवर्तन लाने के लिए हम जो क्या करते हैं कि धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं। इसमें ये एक प्रकार से आप कहोगे कि सब साइकोलॉजी में चीजें, मैं कह रहा हूं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी परंपराओं में ये चीजें बहुत पहले से यूज होती रही हैं। साइकोलॉजी में आज हम इनको पढ़ रहे हैं, होता नहीं है। देखिए सिंपल वे में समझिए, अपने घर में क्या होता है अमूमन कि छोटा बच्चा होता है, मान लो बदमाशी करता है, कोई गलत व्यवहार करता है, तो हम बड़े जो होते हैं घर वाले वो कहते हैं कि बेटा तू यदि अच्छा व्यवहार करेगा तो तेरे को मैं ये चीज ला के दूंगा, तू यदि इस बार क्लास में टॉप करेगा तो तेरे को मैं ये चीज ला के दूंगा, तू पूरे दिन झूठ नहीं बोलेगा, बदमाशी नहीं करेगा तो तेरे को मैं ये चीज ला के दूंगा। बच्चे को लगता वाह। अब बच्चे का जो नेगेटिव बिहेवियर है, उसको गलत व्यवहार है, उसको दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं? टोकन का प्रयोग करते हैं। तो ये टोकन इकोनॉमी यही तो है कि हमने एक ऑफर निकाल दिया साहब, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया कि बेटा तू दिन में यदि 4 बार अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छे कार्य करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा? एक टोकन मिलेगा। क्या मिलेगा? तेरे को एक टोकन मिलेगा। अब मान लीजिए कि बच्चा इससे प्रेरित हो जाता है। यही तो होता था पहले कि बेटा तेरे को हम टॉफी देंगे, तेरे को ये देंगे, तो बच्चों को लगता था मेरे को झूठ नहीं बोलना है, गलत कार्य नहीं करना है, तो हमने टोकन सिस्टम लागू कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तो कहेगा पापा देखो मैंने अच्छा व्यवहार किया है, ले बेटा एक टोकन ले ले। फिर अच्छा व्यवहार किया, 2 टोकन हो गए, फिर 3 टोकन हो गए। अब मान लीजिए इस पे हमने एक स्कीम निकाल दी कि बेटा 10 टोकन यदि तेरे पास होते हैं तो 10 टोकन के बदले तेरे को एक टॉफी दी जाएगी, 20 टोकन के बदले तेरे को बाहर घुमा के लेके आएंगे, 50 टोकन पे तेरे को मूवी दिखा के लाएंगे। मतलब बच्चा प्रेरित हो जाता है कि यार मुझे टोकन प्राप्त करने हैं, और इस चक्कर में वो क्या करता है? वांछित व्यवहार करता है, गलत व्यवहार नहीं करता है। तो एक प्रकार से बच्चे के वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए एक टोकन सिस्टम है ये।
जो हम आदिकाल से यूज कर रहे हैं, हमारे घर परिवार में चल रहा है, ठीक है। और इसको स्पेशली किसने उल्लेखित किया? स्किनर ने किया अपने क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत में, कि बच्चे के अच्छे व्यवहार के लिए धनात्मक पूर्ण बलन दोगे तो बच्चा इससे बड़ा मोटिवेट होता है और धीरे धीरे उसको इन चीज़ों की क्या बढ़ जाती है, अच्छा व्यवहार करना वो सीख जाता है। और हर टोकन के बदले में, निश्चित टोकन के बदले हम कहेंगे कि 50 टोकन हो जाएंगे, तेरे को बाहर घुमा के लाएंगे, तेरे को मूवी दिखा के लाएंगे, तो इससे बच्चे के व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन आता है, धनात्मक पूर्ण बलन। यानी इसमें कौन सा पूर्ण बलन देंगे अपन? धनात्मक पूर्ण बलन। कौन सा पूर्ण बलन देंगे? धनात्मक पूर्ण बलन देंगे, यानी पॉजिटिव पूर्ण बलन देंगे। किस लिए देंगे? उसके बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। तो ये सांकेतिक व्यवस्था है, ये टोकन इकोनॉमी है और इसका आदिकाल से प्रयोग हुआ है। बस पर्सन पहली बार आया। ये व्यवहार चिकित्सा की विधि भी याद रखना कि जो मानसिक स्वास्थ्य वाला टॉपिक है अपनी किताब में, तो उस टॉपिक पे मैंने इसको डाल रखा है। जैसे वहाँ आईपी पावलो की भी कर रखा है मैंने, जैसे बहुत सारी नाम दे रखे हैं उसमें, कि जैसे विसंवेदीकरण है, तो विसंवेदीकरण भी इसी प्रकार से मतलब चिकित्सा है, इसी प्रकार विमुखी चिकित्सा है, वो भी पावलोव ने यूज किए। तो ये व्यवहारवादी चिकित्सा प्रणाली होती हैं, इनसे बच्चे के व्यवहार में अपेक्षित सुधार करते हैं। तो ये मानवतावादी जो अपना मानसिक स्वास्थ्य वाला टॉपिक है, उसमें आपको ये मिल जाएगा, उसमें देख लेना। तो ये टोकन इकोनॉमी है, मुझे लगता है कि इसको लेकर आप डाउट नहीं होना चाहिए। स्किनर ने दिया है, बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको टोकन देते हैं और एक निर्धारित टोकन के बदले में उसकी बदल देते हैं, मतलब कोई बड़े पुरस्कार में उसको बदल देते हैं। ये टोकन इकोनॉमी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।